दोस्तों, अनसेंसर्ड में आज कहानी बॉलीवुड के एक ऐसे एक्ट्रेस की जो काफ़ी सुर्खियों में रही 90 के दशक में। उसके बाद बदनामी झेला, जेल तक जाना पड़ा ड्रग्स के आरोप में, और फिलहाल 24 साल के बाद वो हिंदुस्तान वापस आई है। नाम है ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी मुंबई के वर्सोवा इलाके की रहने वाली हैं और उनकी माँ भी कहा जाता है कि फिल्मों में काम करना चाहती थी, हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन पारिवारिक सहमति या अनुमति न मिलने की वजह से उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका। कहा जाता है कि ममता कुलकर्णी का आध्यात्म में विश्वास था, लेकिन उनकी माँ चाहती थी कि अगर वो हीरोइन नहीं बन पाई तो उनकी बेटी जरूर बने, और इसलिए ममता कुलकर्णी को उनकी माँ ने ही प्रेरित किया बॉलीवुड में कदम रखने के लिए। ममता कुलकर्णी ने अपनी किस्मत भी आजमाई और कहा जाता है कि उन्होंने अच्छी खासी फिल्में भी की। हालांकि उसका कारण कुछ और भी बताया जाता है। बताते चलूं कि ममता कुलकर्णी ने अपने करियर की शुरुआत साउथ की फिल्मों से किया और उसके बाद बॉलीवुड में भी अपना डेब्यू किया। उन्होंने डेब्यू एक बड़ी फिल्म से की, तिरंगा, जिसमें राजकुमार, नाना पाटेकर जैसे एक्टर्स मंजे हुए कलाकार थे, और वो फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। और उसके बाद ममता कुलकर्णी ने लगातार कई बड़ी हिट फिल्में दी, जिसमें करण अर्जुन, बागी, आंदोलन और ऐसे कई फिल्में हैं जो काफ़ी सुर्खियां उस समय 90 के दशक में बटोरी थी। अब आज ममता कुलकर्णी की चर्चा इसलिए गर्म है क्योंकि ममता कुलकर्णी एक अरसे बाद भारत लौटी है। तो सवाल उठता है कि आखिर ममता कुलकर्णी इतने दिनों तक कहाँ थी। ममता कुलकर्णी पूरे 24 साल बाद हिंदुस्तान लौटी है, और उनसे जब एक साक्षात्कार में पूछा गया कि वो इतने दिनों तक कहाँ थी, तो उन्होंने बताया कि वो सत्य की खोज में थी। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने आप को गौतम बुद्ध के समकक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि वो सत्य की खोज में, साधना में लीन थी। लेकिन सच्चाई ये है कि ममता कुलकर्णी एक ड्रग केस के आरोप में गिरफ्तार हो गई थी, और उनके सो कॉल्ड हस्बैंड, हालांकि उन्होंने कभी ये स्वीकार नहीं किया कि वो हस्बैंड है उनका, लेकिन ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड ये कहा जाता है कि अपने हस्बैंड के साथ ड्रग डीलिंग के आरोप में ममता कुलकर्णी को भी जेल जाना पड़ा, उनके हस्बैंड को भी सजा हुई, और इसीलिए वो देश से बाहर भी रही। बताते चलूं कि ममता कुलकर्णी शुरुआती दौर में फिल्में कर रही थी, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब ममता कुलकर्णी को फिल्में नहीं मिल रही थी तो उस समय उन्होंने दुबई जाकर डांस शोज भी करना शुरू कर दिया। डांस शोज के दौरान ही दुबई में उनकी मुलाकात एक बड़े ड्रग डीलर से हुई, जिसका नाम था विकी गोस्वामी, जो आगे चलकर उनका हस्बैंड भी बना। ऑन रिकॉर्ड ये बातें ममता एक्सेप्ट नहीं करती हैं, लेकिन विकी गोस्वामी को ही ममता कुलकर्णी का हस्बैंड माना जाता है। कहा जाता है कि जब शो के दौरान ममता कुलकर्णी का विकी गोस्वामी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उन दोनों की नज़दीकियां बढ़ी, और विकी गोस्वामी को ममता कुलकर्णी से प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी रचा ली। शादी रचाने के बाद चूंकि विकी गोस्वामी ड्रग के कारोबार में लिप्त था, और कहा जाता है कि मुंबई में भी विकी का कारोबार था, और छोटा राजन से विकी के संबंध थे। कई बार ऐसी भी बातें सामने आई कि ममता कुलकर्णी को जब फिल्में नहीं मिल रही थी या किसी फिल्म में उन्हें लेना होता था तो उसके लिए छोटा राजन प्रोड्यूसर्स पे दबाव बनाता था, और उसकी वजह से भी ममता को कई फिल्में मिली। विकी गोस्वामी से कांटेक्ट में आने के बाद ममता विकी के कारोबार में इन्वॉल्व होती चली गई, और मुंबई में थाने में एक केस दर्ज हुआ जिसमें बहुत बड़े ड्रग के कारोबार के आरोप में ममता कुलकर्णी को मुंबई पुलिस ने समन किया। कहा जाता है कि मुंबई पुलिस अमेरिकी खुफिया एजेंसी के कांटेक्ट में थी, संपर्क में थी, और वहीं से पुलिस को लीड मिली
एक दवा कंपनी के ऑफिस में, कारखाने में ये ड्रग का कारोबार चल रहा है। पुलिस ने रेड की और बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की गई। कई गुर्गों को अरेस्ट किया गया और उनके माध्यम से ही पता चला कि विकी गोस्वामी के साथ ममता कुलकर्णी भी इस ड्रग के धंधे में शामिल है। ये भी कहा जाता है कि इस ड्रग के कारोबार में ममता और विकी कई बार केनिया में मिले, कई ड्रग डीलरों से मीटिंग की और वहां उन्होंने अपने ड्रग के कारोबार को अच्छा खासा फैलाया। ड्रग के इस कारोबार की वजह से ममता कुलकर्णी को अरेस्ट भी होना पड़ा और कहा जाता है कि विकी गोस्वामी जो उनका हस्बैंड है, दुबई पुलिस ने विकी गोस्वामी को अरेस्ट किया और उसे बहुत ही कड़ी सजा मिली, पूरे 25 साल की। अब जब विकी गोस्वामी 25 साल के लिए जेल गया तो उसने अपना सारा कारोबार ममता कुलकर्णी के हाथों हैंडओवर कर दिया और विकी के जेल जाने के बाद उसका सारा कारोबार ममता कुलकर्णी ही देख रही थी। कहा जाता है कि ममता कुलकर्णी इस दौरान जब दुबई में थी तो चूंकि विकी को 25 साल की सजा हो गई थी और कई लोगों से संपर्क करने के बाद पता चला कि अगर विकी इस्लाम धर्म कबूल कर ले तो उसकी सज़ा कम हो सकती है। उसका अगर आचरण अच्छा रहा, उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया तो उसकी सज़ा कम हो सकती है। विकी ने ऐसा ही किया। विकी ने दुबई में इस्लाम धर्म कबूल किया, ममता से निकाह किया और कह सकते हैं कि विकी के इस्लाम धर्म कबूल करने की वजह से और उसके सही आचरण की वजह से जिस दुबई की कोर्ट ने विकी गोस्वामी को 25 साल की सज़ा सुनाई थी, उसने उसकी सज़ा को कम करते हुए महज 6 साल के बाद विकी गोस्वामी दुबई की जेल से बाहर निकल गया, जमानत उसे मिल गई। अब ममता कुलकर्णी के लिए विकी गोस्वामी को जेल से बाहर निकलवाना ही एकमात्र टारगेट था और इन तमाम पेंच में फंसे होने की वजह से ममता कुलकर्णी मुंबई, हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी दूर रह गई, दूर चली गई। ममता कुलकर्णी का एक वाकया बिहार से भी जुड़ा हुआ है। ममता कुलकर्णी का नाम बिहार से भी जुड़ा। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय के लालू प्रसाद यादव के साथ भी ममता कुलकर्णी का नाम जुड़ा। अब कारण मैं आपको बताऊं कि उस समय बिहार में लालू प्रसाद यादव और कई अन्य लोगों पर चारा घोटाले का केस चल रहा था। करोड़ों के इस घोटाले में लालू के साथ साथ कई बड़े बड़े नाम शामिल थे और कहा जाता है कि चारा घोटाले के पैसों से, चूंकि ममता कुलकर्णी उस समय सुपरहिट हीरोइन थी, काफ़ी हॉट हीरोइन थी, ग्लैमरस थी, तो चारा घोटाले के पैसों से ममता कुलकर्णी को बिहार बुलाया गया और उनका एक डांस प्रोग्राम कराया गया और इसके लिए ममता कुलकर्णी को 1.25 करोड़ रुपए दिए गए। इस बाबत सीबीआई की टीम ममता कुलकर्णी से पूछताछ के लिए मुंबई तक पहुंची। पैसे के लेन देन और ममता कुलकर्णी के लिए जिस फ्लाइट का इंतजाम किया गया था उसकी टिकट और उसके सारे विवरण सीबीआई के जांच अधिकारियों के पास उपलब्ध हो गए। चर्चा ये भी हुई कि उस पार्टी में लालू प्रसाद भी उपस्थित थे अपने अन्य सहयोगियों के साथ, ऐसे आरोप भी लगे। लेकिन चूंकि वो ज़माना इतना इंटरनेट, मोबाइल और वीडियोस का नहीं था, इसलिए कोई वीडियो प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ। ऐसा कुछ प्रमाणित नहीं हो पाया कि लालू प्रसाद उस पार्टी में थे। लेकिन लोगों का कहना है, पब्लिक फोरम में ऐसी गॉसिप चल रही थी कि लालू प्रसाद ने ममता कुलकर्णी को मुंबई से बुलाकर चारा घोटाले के पैसों पर नचवाया। अब चूंकि ममता कुलकर्णी पूरे 24 साल बाद हिंदुस्तान वापस लौटी हैं तो उनकी बारे में हर तरफ चर्चा हो रही है और ख़ासकर उनके जो सो कॉल्ड हस्बैंड हैं, हालांकि वो मैं कह रहा हूँ आपको कि लगातार इस बात से इनकार करती रही हैं कि विकी गोस्वामी से उसकी शादी हुई। ममता का कहना है कि विकी से उसके अच्छे संबंध थे। विकी दिल का एक अच्छा आदमी था लेकिन उसकी कुछ आदतें खराब थी, लेकिन उसने कभी विकी से शादी नहीं की, न ही उन्होंने कभी पति के रूप में उन्हें स्वीकार किया। लेकिन
आप तमाम रिकॉर्ड्स में जब जाएंगे तो यही पाएंगे कि ममता कुलकर्णी का हस्बैंड विकी गोस्वामी ही था। वैसे बताते चलूं कि विकी गोस्वामी गुजरात का रहने वाला था और उसके पिता डीएसपी थे। विकी गोस्वामी कई बार ड्रग्स और अवैध शराब के कारोबार में कई बार उसे जेल हुई और कहा जाता है कि एक बार गुजरात में विकी गोस्वामी के पिता भी शराब के कारोबार के आरोप में गिरफ्तार हुए और उन्हें भी सजा हुई थी। फिलहाल ममता का ये कहना है कि वो एकांतवास से वापस आई हैं और वो बुद्ध के मार्ग पर चली और उन्होंने ईश्वर को भी प्राप्त किया। साधना के तहत उन्होंने पूरे 12 साल साधना की, ईश्वर को प्राप्त किया और अब वो एक अलग तरीके से अपना जिंदगी जीना चाहती है। बड़े ताज्जुब की बात है कि बॉलीवुड की सबसे हॉट और सबसे ग्लैमरस हीरोइन का खिताब पाने वाली ममता अपनी तुलना अब भगवान बुद्ध से करते हुए अमरत्व और शांति को अपना मार्ग बता रही हैं। तो इसमें थोड़ी सी ताज्जुब लोगों को हो रही है। वैसे कहा नहीं जा सकता है, इंसान के बदलने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लग सकता और इंसान को हालात और परिस्थिति वाकई बदल देते हैं। लेकिन क्या ममता कुलकर्णी में ये बदलाव आंशिक रूप से आया है या पूरी तरह से ममता बदल चुकी है? यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। जल्द मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत के बारे में चर्चा करते हुए, किसी अन्य घटनाक्रम पर आपसे रूबरू होते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।